क्या सीन है यार, सीएसके वर्सेस जीटी अहमदाबाद में। और दोनों टीम्स एक दूसरे को सीधा आंखों में देख रही हैं। ये मैच सिर्फ पॉइंट्स के लिए नहीं है, ये रेप्यूटेशन का मैच है, राइवलरी का मैच है, और इस सीजन का एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि आज कौन हैवी पड़ रहा है फील्ड पे, कौन का डेटा स्ट्रांग है, और टॉस से लेकर प्लेइंग 11 तक क्या स्ट्रैटेजी काम करती है, तो भाई बिल्कुल सही जगह आ गए हो। इस वीडियो में हम करते हैं फुल ब्रेकडाउन, पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स, टीम स्ट्रेंथ्स, प्लेइंग 11 एनालिसिस और एक फाइनल प्रिडिक्शन जो नंबर्स पे बेस्ड है, सिर्फ अंदाजे पे नहीं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि लास्ट में एक 1000 रुपीज का गिव अवे है, और जीतने का चांस सिर्फ उन्हें मिलेगा जो पूरा वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। और जो लोग डेली आईपीएल अपडेट्स, टॉस प्रेडिक्शंस और सीजन के हर मैच की इनसाइड एनालिसिस चाहते हैं, उनके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां हम टॉस से पहले ही अपना रीड शेयर करते हैं। तो अभी ज्वाइन करो, फिर पूरा एनालिसिस एंजॉय करो। चलो शुरू करते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो एक चीज इमीडिएटली समझ आती है, इस राइवलरी में मोमेंटम सीएसके के पास है। लास्ट 5 मैचेस में सीएसके ने 3 जीते हैं, जीटी ने सिर्फ 2। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएसके ने लास्ट 3 कंसेक्यूटिव मैचेस जीटी के अगेंस्ट जीते हैं, मतलब फॉर्म, कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजिकल एज तीनों सीएसके के पास हैं इस वक्त। सीएसके ने 178/7 डिफेंड किया एक मैच में, एक दूसरे मैच में 171/5 से सक्सेसफुल चेस किया डीआरएस मेथड के साथ, और फिर 172/7 वो भी चेस्ड। मल्टीपल सिचुएशंस में सीएसके जीटी को हराने में सक्सेसफुल रही है। जीटी ने 182 और 137 के टारगेट्स डिफेंड करके 2 विन्स लिए, तो डिफेंडिंग भी कर सकती है। ओवरऑल विन्स कंपैरिजन, जीटी 2, सीएसके 3, चेसिंग विन्स 3 हैं, डिफेंडिंग 2। ये डेटा सजेस्ट करता है कि जो टीम पहले बोल करेगी उसके पास एडवांटेज होगा। सीएसके का रीसेंट डोमिनेंस क्लियरली दिखता है, लेकिन जीटी अपनी होम ग्राउंड पे खेलती है आज, और वो फैक्टर इग्नोर करना गलत होगा। अब ग्राउंडवर्क समझें, लिटरली नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, और पिच का कैरेक्टर भी उतना ही बड़ा है। एवरेज स्कोर यहाँ 172 है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। बैटर्स यहाँ एंजॉय करते हैं, बाउंड्रीज बड़ी हैं, और अगर सेट हो गए तो रन्स तेजी से आते हैं। पिच बैलेंस्ड है, पेस और स्पिन दोनों को रफली इक्वल रिस्पॉन्स मिलता है, कोई एक फैक्टर डोमिनेट नहीं करता इस ग्राउंड पे। बाउंड्री साइज लार्ज है, जो शॉट्स खेलने वाले बैटर्स को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन साथ ही बॉलर्स के लिए भी चैलेंज क्रिएट करता है। वेदर साइड पे ड्यू मीडियम लेवल पे एक्सपेक्टेड है इवनिंग में, और यही वजह है कि टॉस का रिजल्ट अक्सर बॉलिंग चॉइस में कन्वर्ट होता है। ट्रेंड क्लियरली बोलता है, चेसिंग टीम्स यहां ज्यादा सक्सेसफुल रही हैं। फेजेस की बात करें, पावर प्ले में बैटिंग कंडीशंस गुड है, मिडिल ओवर्स में स्पिन फैक्टर डिसाइड करता है मैच का टेम्पो, और डेथ ओवर्स में हार्ड हिटिंग गेम को अब पिच फ्योरी से आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स देखते हैं। इस ग्राउंड पे अब तक 31 आईपीएल मैचेस खेले जा चुके हैं। चेसिंग टीम्स ने 18 बार जीत हासिल की, डिफेंडिंग टीम्स ने सिर्फ 13 बार। ये गैप छोटा नहीं है, ये कंसिस्टेंट पैटर्न है। अब लास्ट 4 मैचेस डिटेल में देखें। पहले मैच में जीटी ने 214/4 बनाए सीएसके के अगेंस्ट। सीएसके ने 171/5 डीएलएस मेथड से चेस किया और जीती। दूसरा भी सेम, जीटी 214/4, सीएसके 171/5 डीएलएस चेस्ड। तीसरे मैच में जीटी ने 233/3 बनाकर एमआई को 171 पे रोक दिया, यहां डिफेंडिंग काम आया। चौथे में जीटी 179/8, डीसी 130/8, जीटी डिफेंडेड। पांचवें में जीटी 207/6, एमआई 152/9, अगेन जीटी डिफेंडेड। तो एक इंटरेस्टिंग ड्युअलिटी दिखती है, जब जीटी बड़ा स्कोर बनाती है तो डिफेंड करती है, लेकिन सीएसके के अगेंस्ट चेसिंग पैटर्न ब्रेक हुआ। इनसाइट्स क्लियर है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, पावर प्ले में की बैटल्स होंगे, और लार्ज बाउंड्रीज का फैक्टर दोनों टीम्स की बैटिंग और फील्डिंग स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। गुजरात टाइटंस अपनी होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, और उनकी स्ट्रेंथ्स सच में पावरफुल हैं अगर सही एग्जीक्यूट हों। पहली स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव ओपनिंग पेयर। जीटी के ओपनर्स अगर रिदम में आए तो पावर प्ले में स्कोर तेजी से बिल्ड होता है और ऑपोजिशन पे प्रेशर आ जाता है। दूसरी बात, पेस अटैक स्ट्रांग है। डेथ ओवर्स तो हैं ही, लेकिन पावर प्ले में भी जीटी के पेस बॉलर्स अर्ली विकेट्स ले सकते हैं, जो मैच का टोन सेट कर देता है। तीसरी स्ट्रेंथ, इफेक्टिव चेसिंग एबिलिटी। जीटी इस ग्राउंड पे चेस सक्सेसफुली कर चुकी है, ये साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस उनके पास है। लेकिन यहां रुको, वीकनेसेस भी हैं। मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आया तो जीटी कभी कभी स्ट्रगल करता है। अगर 1-2 विकेट्स जल्दी गिरे तो रीबिल्डिंग में टाइम लगता है। स्पिन वैरायटी लिमिटेड है, एक स्पिन बॉलर पे ज्यादा डिपेंड करने का रिस्क होता है, और डेथ बॉलिंग कंसिस्टेंसी फ्लक्चुएट होती है, जो हाई प्रेशर मैचेस में कॉस्टली हो सकता है।
जीटी का की काउंटर एज क्या है? पावर प्ले पेस अटैक। अगर जीटी के फास्ट बॉलर्स पहले 6 ओवर्स में सीएसके के टॉप ऑर्डर को रोक दें, भाई गेम कंप्लीटली फ्लिप हो जाता है। सीएसके एक्सपीरियंस, पेशेंस और स्पिन वैरायटी, ये तीनों चीजें सीएसके की आइडेंटिटी हैं। पहली और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ स्पिन वैरायटी। जडेजा जैसे वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर के साथ सीएसके के स्पिन ऑप्शंस मिडिल ओवर्स में डेविस्टेटिंग हो सकते हैं, स्पेशली अहमदाबाद की पिच पे जहां स्पिन फैक्टर नेचुरली आता है। दूसरी स्ट्रेंथ मिडिल ऑर्डर कंसिस्टेंसी। सीएसके का बैटिंग लाइनअप कुछ ऐसा है कि एक दो विकेट्स गिर भी जाएं तो पैनिक नहीं होता, मिडिल ऑर्डर संभाल लेता है। तीसरी एक्सपीरियंस डेथ बॉलिंग। सीएसके के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर्स प्रेशर में भी लाइंस मेंटेन करते हैं। ये कंसिस्टेंसी सीएसके को क्लोज फिनिशेस में एडवांटेज देती है। लेकिन वीकनेसेस, पावर प्ले में बैटिंग स्लो होती है सीएसके की। अगर पहले 6 ओवर्स में रन रेट लो रहा तो बाद में ज्यादा प्रेशर आता है। पेस यूनिट कंसिस्टेंसी में गैप्स हैं। अगर पेस बॉलिंग क्लिक ना करे तो ऑपोजिशन फ्रीली स्कोर कर सकती है। और अहमदाबाद की लार्ज बाउंड्रीज पे फील्डिंग एक चैलेंज है। मिस फील्ड्स या बाउंड्रीज ड्रॉप होंगे तो ऑपोजिशन का स्कोर अननेसेसरीली बढ़ सकता है। सीएसके का की बैटल एज क्या है? मिडिल ओवर स्पिन कंट्रोल। और अगर टॉप ऑर्डर फायर करे तो ये टीम किसी भी टोटल को कंफर्टेबली चेस कर सकती है। अब आते हैं प्लेइंग 11 पे, क्योंकि स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब सही प्लेयर्स फील्ड पे हों। जीटी की साइड में उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन इस ग्राउंड पे प्रूवन है, एक्सप्लोसिव स्टार्ट देने की कैपेबिलिटी है। राशिद खान, ये नाम ही काफी है। मिडिल ओवर्स में उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ विकेट्स तक लिमिटेड नहीं होता, वो इकोनॉमी रेट से भी गेम कंट्रोल करते हैं। जीटी का पेस अटैक डेथ ओवर्स में मैच फिनिशर का काम कर सकता है। सीएसके की बात करें तो शिवम दुबे एक एक्स फैक्टर है। बड़े बाउंड्रीज वाले ग्राउंड्स पे उसकी पावर हिटिंग डेंजरस है। जडेजा बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कंट्रीब्यूशन, ये सीएसके को बैलेंस देता है जो ज्यादा टीम्स के पास नहीं है। सीएसके के टॉप ऑर्डर में एक्सपीरियंस है और प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी, जो नॉकआउट सिचुएशंस में काम आती है। दोनों टीम्स ने अपने स्क्वाड्स को इस सीजन स्ट्रेटेजिक तरीके से असेंबल किया है। जीटी अपनी पेस और स्पिन बैलेंस पे रिलाई करती है, सीएसके अपनी ऑलराउंड डेप्थ पे। मैच में जो 11 फाइनल होगी उसका सबसे बड़ा टेस्ट होगा पावर प्ले में, क्योंकि वहां जो टीम बाजी मार लेगी उसके पास बाकी मैच में एडवांटेज होगा। तो फाइनल एनालिसिस पे आते हैं। डेटा देखा, पिच समझा, हेड टू हेड एनालाइज किया, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कंपेयर किए। अब नंबर्स क्या बोल रहे हैं? जीटी का ओवरऑल चांस हाई कैटेगरी में है इस मैच के लिए, सीएसके मॉडरेट पे है। जीटी के फेवर में सबसे बड़ा फैक्टर होम एडवांटेज अहमदाबाद में। इस ग्राउंड पे उनका कंफर्ट लेवल, क्राउड सपोर्ट और पिच फेमिलियरिटी एक रियल एज है। विनिंग फैक्टर्स में होम एडवांटेज क्लियरली जीटी के लिए टॉप पे है। सीएसके का काउंटर फैक्टर बैटिंग डेप्थ, उनका लाइनअप इतना डीप है कि एक बुरा फेज भी मैच से बाहर नहीं करता। प्रेडिक्टेड स्कोर लाइन क्या हो सकता है? जीटी 175 से 185 के बीच टारगेट रख सकती है, सीएसके 160 से 170 के बीच स्कोर कर सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल इस प्रिडिक्शन का स्ट्रांग है, लेकिन भाई ये क्रिकेट है। एक राशिद खान ओवर, एक शिवम दुबे 6, एक टॉस का आउटकम और पूरी स्क्रिप्ट बदल जाती है। डेटा जीटी के फेवर में लीन कर रहा है, लेकिन सीएसके का रीसेंट हेड टू हेड फॉर्म उन्हें डेंजर जोन से बाहर रखता है। ये मैच क्लोज होने वाला है। और यहाँ है वो 4 क्वेश्चंस जो आज का मैच डिसाइड करेंगे, और इन्हीं में से एक सवाल आज का गिव अवे क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से सुनो। पहला, टॉस फैक्टर, बॉल फर्स्ट करना जरूरी होगा या डिफेंडिंग भी एक ऑप्शन रहा? ड्यू और वेन्यू ट्रेंड दोनों बॉल फर्स्ट पॉइंट करते हैं, लेकिन क्या डिफेंडिंग टीम गेम पनटती है? दूसरा, स्पिन ट्रैप, राशिद खान वर्सेस रविंद्र जडेजा, ये दोनों वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स में सिर्फ एक डोमिनेट कर सकता है, कौन होगा वो? तीसरा, दुबे इंपैक्ट, शिवम दुबे अहमदाबाद की बड़ी बाउंड्रीज क्लियर कर पाएगा? अगर हां तो सीएसके का टोटल सिग्निफिकेंटली ऊपर जाएगा। चौथा, डेथ ओवर्स का ड्रामा, जीटी का पेस वर्सेस सीएसके की फिनिशिंग पावर, लास्ट 4 ओवर्स में कौन ज्यादा रूथलेस रहेगा? पैनल का एनालिसिस यही बोल रहा है कि पावर प्ले 70% गेम डिसाइड करेगा आज। अब आता है गिव अवे क्वेश्चन, और इसका जवाब कमेंट में देना है अभी। सवाल यह है कि आज का मैच कौन जीतेगा, जीटी या सीएसके, और कौन सा फैक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा? सही जवाब देने वाले एक लकी व्यूअर को मिलेंगे 1000 रुपीज। विनर अगले वीडियो में अनाउंस होगा, तो अभी कमेंट करो और अपना चांस मत छोड़ना। ये था आज का फुल ब्रेकडाउन, सीएसके वर्सेस जीटी, हर एंगल से एनालाइज किया। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगी, अगर तुम सच में आईपीएल को समझ के देखना चाहते हो, सिर्फ गेस वर्क पे नहीं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हर मैच से पहले यही एनालिसिस, यही डेटा, यही प्रेडिक्शन फ्री में मिल रही है यहाँ। और डेली अपडेट्स, टॉस प्रेडिक्शंस और एक्सक्लूसिव इनसाइट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टीम जीटी के फैंस हैं तो लाइक करो, सीएस के फैंस हैं तो भी लाइक करो, क्योंकि डेटा तो दोनों के लिए इक्वली ऑनेस्ट था आज। मिलते हैं नेक्स्ट मैच एनालिसिस में, तब तक के लिए क्रिकेट देखो, स्मार्ट रहनो।